हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं सौरभ और आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। आप सभी को पता है कि भारत के पश्चिम उत्तर भाग में जहाँ पाकिस्तान भी है, उस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 4 पश्चिमोत्तर में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृ देवी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमें हल के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सभी को बता दूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैक बोर्ड द्वारा इस साल मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है 5 मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए जाएंगे। और जैसे ही मॉडल क्वेश्चन पेपर एक एक करके जारी होता है, मैं सभी का क्वेश्चन आंसर आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को सिक्किम में बीना बजाते दिखलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हाथ में बीना लिए बजाते हुए दिखाया गया था सिक्कों में। अगला प्रश्न है हमारा कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनके चाणक्य के नाम से भी जानते होंगे, उन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते होंगे, लेकिन चाणक्य भी उनका उपनाम था। उनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म ग्रंथ है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कलिंग की लड़ाई हुई थी। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व हुई थी। कलिंग की लड़ाई आपको पता होगा अशोक सम्राट ने लड़ा था, और इसी युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। वो युद्ध छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था उन्होंने। अगला प्रश्न है हमारा महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर, जो आपको पता होगा कि ये अ, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो अ, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्तूप का संबंध है। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। तो आंसर 1 सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हमारा 12वां बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु थे। अगला प्रश्न है हमारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? यहाँ तो हम स्प्रिंट है, यहाँ सही हो जाएगा। अ, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत को लाया था। अगला प्रश्न है हमारा मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है? मुगल प्रशासन में जिला को सरकार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि मुगल प्रशासन काल में प्रांत को सूबा के नाम से जाना जाता है। प्रांत को सूबा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रांत को सूबा के नाम से और जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मुगल शासक
शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया एक सूफी थे जिनका दरगाह दिल्ली में है। इनका दरगाह दिल्ली में है, तो दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 18वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो ऑप्शन आप देख लें, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, मीराबाई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसमें मीराबाई जो है वो सूफी नहीं है। सूफी जो होते हैं वो इस्लामिक धर्म से संबंध रखते हैं। तो मीराबाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो श्री कृष्ण के भक्त थी, भक्तिन थी, तो वो सूफी नहीं है। ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ईस्ट इंडिया को बंगाल की दीवानी सुजाउद्दौला ने प्रदान की। सुजाउद्दौला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल बेगम बेगम हजरत महल ने किया था। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे नाना साहेब कानपुर से युद्ध का नेतृत्व किया था उन्होंने। तात्या तोपे भी कानपुर से ही लड़े थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर यानी कि बिहार थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये क्वेश्चन हो गया, 1817 के 57 के विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? ऑप्शन देख करके आप बिल्कुल बता सकते हो, झांसी, लखनऊ, जगदीशपुर या चित्तौड़। आप सभी को पता है कि झांसी, लखनऊ, जगदीशपुर ये तीनों स्थान प्रभावित हुआ था। चित्तौड़ सिर्फ 1857 के युद्ध में, क्रांति में, विद्रोह में जो बोलिए आप, उसमें प्रभावित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, चित्तौड़। अगला प्रश्न है हमारा, कार्नवालिस कोड बना। कार्नवालिस कोड जो है वो 1793 ईस्वी में बना। 1793 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया? तो सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब ये वाले क्षेत्र में लागू किया गया था। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दामिनी कोह में किसे बसाया गया? तो दामिनी कोह में संथाल को बसाया गया। ऑप्शन 4 आपका सही होगा, संथाल को दामिनी कोह में बसाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। और 16 अगस्त 1946 आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था। आप सभी को पता है खेड़ा कृषक विद्रोह जो है वो 1918 में हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो ये 1918 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या इनमें से सभी? देखिए ये सभी जो भी नाम यहाँ सामने आ रहे हैं सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इनमें से सभी ये आंसर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो हमारी प्रस्तावना में समाजवादी पद जो शब्द जो है वो 42वें संशोधन में जोड़ा गया। 42वें संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता ऐसे शब्द जो है वो जोड़े गए थे। अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है क्या, कि 42वें संशोधन को ही हम सभी लघु संविधान के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? लघु संविधान। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 42वां संशोधन में समाजवादी शब्द है जोड़ा गया था, और 42वें संशोधन को ही हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। चलिए ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं खालिस्तान भरने वाले प्रश्न पे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर खालिस्तान था। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो, आपको पता होगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मणी लिपि सर्वप्रथम पढ़ने में खालिस्तान ने सफलता प्राप्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि पढ़ने में
सफलता प्राप्त की। तो आपको याद रखना है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने खालिस्तान धर्म स्वीकार कर लिया था। तो अभी मैंने बताया था पहले ही कि कलिंग युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व अशोक सम्राट द्वारा लड़ा गया था, और इस युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल शासक खालिस्तान का 2 बार राज्याभिषेक किया गया। तो आपको बता दें, औरंगजेब औरंगजेब जो मुगल शासक थे उनका 2 बार राज्याभिषेक कराया गया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन है? तो आपको ध्यान बता दें, सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर द्वारा खालिस्तान में इबादत खाना का निर्माण कराया गया। तो आपको ध्यान बता दें, अकबर द्वारा इबादत इबादत खाना का निर्माण 1575 में 1575 में फतेहपुर सिकरी में फतेहपुर सिकरी में इसकी स्थापना कराई गई थी, इबादतनामा का। तो आपको यहाँ भर देना है क्या, अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था खालिस्तान में लागू हुई थी। तो सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो मद्रास में लागू हुई थी, जिसे अभी हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। तो मद्रास में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने अवध के नवाब खालिस्तान को 12 लाख की पेंशन दी और उसे कलकत्ता भेज दिया। तो वो नवाब का नाम था नवाब वाजिद अली शाह। को याद रख लेना है, नवाब वाजिद अली शाह। उन्होंने उन्हें अंग्रेजों ने 12 लाख पेंशन दे करके उसे अवध से कोलकाता भेज दिया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान ईस्वी को चोरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा का घटना जो भी हुआ था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1922। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा घटना जो हुई थी 1922 ईस्वी में हुई थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ये हो गया हमारा आज का 40 प्रश्न। आप इसे ज़रूर से ज़रूर अच्छे से याद कर लें, ताकि आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम्स के लिए आसान हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको फिर से मिले तो आप इसे बना लें। तब तक के लिए बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल जो है वो आप दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।